यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर साइन हुए हैं। ये ग्लोबल ट्रेड को बदल सकता है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, एक ऐसा समझौता जो इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को नई शक्ल देगा। जरा सोचिए, ये डील दुनिया की लगभग चौथाई आबादी यानी 2 अरब लोगों को एक ट्रेड जोन में लाती है। इससे यूरोप की कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अंदाजा है कि ड्यूटीज में उन्हें हर साल 4 अरब यूरो बचेंगे। तो चलिए इस पैक्ट को जरा करीब से समझते हैं। इसका स्कोप, स्ट्रेटजी, दाव और भविष्य, सब कुछ। दुनिया में जो तनाव चल रहा है उसके बीच ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इस डील की स्ट्रेटजी काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ यूरोप ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपने रूसी संबंधों को भी देख रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जियोपॉलिटिकल रिश्ते भी बदल सकते हैं? अब बात करते हैं आर्थिक पहलू की। ये डील 96% से ज्यादा EU गुड्स पर ड्यूटीज या तो खत्म कर देगी या कम। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। कारों पर लगने वाला टैरिफ सीधा 110% से घटकर सिर्फ 10% हो जाएगा। इससे मशीनरी, केमिकल्स, फार्मा और यहाँ तक कि वाइन जैसे कि यूरोपियन सेक्टर्स को जबरदस्त फायदा होगा। और भारत के लिए टेक्सटाइल, लेदर जैसे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन हर बड़ी डील की तरह इसमें भी कुछ विवाद थे। सबसे बड़ा मुद्दा था क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर। ये विवाद EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM को लेकर था। काफी बातचीत के बाद टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता चुना गया और इस पर एक टेक्निकल डायलॉग शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब लोग इस डील से खुश हैं? इसको लेकर बहस और चिंताएं भी हैं। कुछ लोगों को डर है कि आउटसोर्सिंग बढ़ने से यूरोप के IT जॉब मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। वहीं इमिग्रेशन को लेकर भी चिंताएं हैं। डर है कि इससे हालात वैसे ही हो सकते हैं जैसे कुछ और देशों में हुए। ये भी कहा जा रहा है कि इससे हाउसिंग की समस्या बढ़ेगी और सैलरी पर भी दबाव आ सकता है। इन विवादों के बावजूद दोनों ही पक्ष इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन की तरह देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक गहरी पार्टनरशिप है। आज के अनिश्चित समय में उम्मीद है कि इससे इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी को मजबूती मिलेगी। इसका मकसद एक ऐसी ग्रोथ का ब्लूप्रिंट बनाना है जो सबके लिए हो, लचीला हो और भविष्य के लिए तैयार हो। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये साझा तरक्की का एक नया ब्लूप्रिंट है?